बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के मुहर्रिकात समझने की कोशिश करेंगे और ईरान में जो तबाही हुई वो किस हद तक हुई और किस हद तक हो सकती है, और इस पूरी जंग में दुनिया को क्या नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता फिर आग में है और इस बार आग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके शोले खलीज से लेकर जनूबी एशिया तक महसूस किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में इसका असर महसूस हो रहा है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बरसों से चलने वाली कुशीदगी अब खुली जंग की सूरत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। इसराइल तवील अरसे से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने लिए खतरा करार देता आया है और अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहा है। खलीज में इसके फौजी अड्डे मौजूद हैं, दिफाई मुआहदे मौजूद हैं और खित्ते की ताकत का तवाज़ुन इसी इत्तेहाद के गिर्द घूमता है। मगर हालिया वाक़यात ने सूरत हाल को यकसर बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान की हसास तनसीबात और आला क़यादत को निशाना बनाया। ईरानी मौक़िफ़ है कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई समेत आम शख्सियात को निशाना बनाया गया और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने खुलकर कहा कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। खित्ते के ममालिक हम पर नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल पर दबाव डालें। उनका कहना था कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार था मगर हमला किया गया और अब दिफा करना उनका हक है। इस बयान के फौरन बाद ईरान ने जो रद्द अमल दिया, इसने पूरे खलीज को हिलाकर रख दिया। दोहा में धमाकों की इतलात आईं, अबू धाबी और दुबई में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें गर्दिश करने लगी। शहरी खौफजदा हो गए, सायरन बजने लगे और सिक्योरिटी अदारे हरकत में आए। इसी दौरान कुवैत में एक अमरीकी F-15 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट महफूज रहा, मगर यह वाक़या इस बात का इशारा था कि अमरीकी अफवाज भी बराह रास्त खतरे में आ चुकी हैं। खलीजी रियासतों में अफरा तफरी का आलम ये था कि लोग महफूज रास्ते ढूंढने लगे। निजी जेट्स की मांग अचानक बढ़ गई और रियाज एक ट्रांजिट हब के तौर पर उभरा, जहां से अमीर अफराद लाखों डॉलर खर्च करके यूरोप और दीगर ममालिक का रुख करने लगे। निजी तैयारों का किराया $3,50,000 तक जा पहुंचा है और इस बहरान की शिद्दत को जाहिर करता दिखाई देता है। दूसरी तरफ इस जंग के असरात पाकिस्तान तक भी पहुंचे। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने और कराची और लाहौर में कौंसल खानों की सर्विसेज मुअत्तल कर दी गईं। कराची में एहतजाज हुआ, फायरिंग के वाक़यात पेश आए और जानी नुकसानात की इतलाआत मिली। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर चली गई। अब सवाल ये है कि किसका कितना नुकसान हुआ। ईरान को क़यादत और तनसीबात का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इसराइल मुसलसल दिफाई दबाव में है और इसका आयरन डोम मुतहर्रिक है। अमेरिका के अड्डे निशाने पर हैं और उसकी सफारती सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं, जबकि खलीजी ममालिक मुआशी और सिक्योरिटी दबाव का सामना कर रहे हैं। तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आलमी मंडियां गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं। ताकत का तवाज़ुन वाज़ेह है। ईरान अपने इत्तेहादी गिरोहों के साथ खड़ा है। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल हमायत हासिल है और अमेरिका अपने नेटो और खलीजी शराकतदारों के जरिए दबाव बरकरार रखे हुए है। लेकिन असल ख़तरा यह है कि अगर ये कुशीदगी महदूद ना रही तो लबनान, शाम और इराक जैसे ममालिक भी बराह रास्त मैदान में आ सकते हैं और ये एक मुकम्मल इलाकाई जंग में बदल सकती है। या फिर मुमकिन है कि कतर, तुर्की, चीन या रूस जैसे ममालिक सफारती मदाखलत करके जंग को रोकने की कोशिश करें। आज सूरत हाल ये है कि हर फरीक खुद को हक पर समझता है। हर बयान में गुस्सा और आज़म झलक रहा है और आम शहरी इस कशमकश की असल कीमत
ادا کر رہے ہیں۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے، یا تو سفارتکاری راستہ نکالے گی یا پھر خطہ ایک ایسی جنگ میں داخل ہو جائے گا جس کا دائرہ شاید کسی کے قابو میں نہ رہے۔ یہ وقت جذبات سے زیادہ ہوش مندی کا ہے، مگر زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ کشیدگی اپنی بلند ترین سطح پر ہے اور دنیا سانس روکے اگلے قدم کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل اسلامی دنیا پر جو ظلم روا رکھے ہوئے ہے، کیا یہ مناسب ہے اور اس کا تدارک کیا ہے؟ اسلامی دنیا کے کردار پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔